गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक रीजनिंग में मैंने आपको ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में बताया था। अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे यानी क्लॉक का जो क्वेश्चन होता है यानी घड़ी का जो क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चन को देखने के बाद कलम तक ना चलाना पड़े ऐसा कुछ किया जाए। यानी आपको हम अपने माध्यम से कुछ ऐसी चीजें पहुंचानी चाहते हैं क्लॉक की, जो क्वेश्चन आप देखें और तुरंत आपका जवाब आ जाए। तो क्लॉक की हम बात करेंगे आज हमें क्लॉक पढ़ाना है, घड़ी पढ़ाना है और घड़ी में कुछ चीजें आपको जाननी है। पहले घड़ी को समझना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहली चीज तो हर वो बच्चा समझ सकता है, हर मेरा स्टूडेंट वो समझ सकता है जिसे घड़ी देखना आना चाहिए। बस खाली जिसे घड़ी देखना आता होगा वो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। तो चलिए घड़ी पे आते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो क्लॉक, पहली चीज तो क्लॉक यानी इसकी परिभाषा आपको बतानी है। घड़ी है क्या? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। सबसे बड़ी सुई होती है, उसको हम सेकंड वाली सुई बोलते हैं। जो उससे छोटी होती है वो मिनट की होती है, और जो उससे छोटी होती है उसे हम घंटे की सुई कहते हैं। तो घड़ी की परिभाषा देखी जाए तो घड़ी की परिभाषा है, घड़ी एक ऐसा यंत्र है, घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुई लगी होती है। यानी घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुई लगी होती है तथा हमें समय का बोध कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। अब घड़ी में एक एक पार्ट अलग अलग बांटा जाएगा। घड़ी में कोण ज्ञात करने होते हैं, तो सबसे पहले उसी पे हम चर्चा करेंगे क्या है कैसे है। तो घड़ी, फिर से एक बार हम परिभाषा को रिपीट कर देते हैं। घड़ी एक ऐसा, सिंपल तरीके से, घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसमें घंटे, मिनट तथा सेकंड की सुई होती है और हमें समय का बोध कराती है, उसे हम घड़ी कहते हैं। घड़ी कई प्रकार की होती है, गोली होती है, लंबी होती है, हाथ में लगाने वाली होती है, वो भी गोली लंबी, अनेक तरह की होती है घड़ी। तो घड़ी, उससे घड़ी किस तरह की है उससे कोई मतलब नहीं, यानी घड़ी की परिभाषा क्या है ये है। उसके बाद घड़ी में हमने जो ये दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है घड़ी की दोनों सुइयां। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा है दोनों सुइयां। इन दोनों का मतलब क्या है? घड़ी में दोनों सुइयों का मतलब है घंटे वाली और कौन सी? मिनट वाली। घंटे वाली, मिनट वाली। और एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर को, यानी ये दीवार घड़ी के क्वेश्चन पे हल करने, दीवार घड़ी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि पूरा चैप्टर जो होता है दीवार घड़ी को होता है, ना कि रेलवे स्टेशन पे। आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे, वहां पे देखते हैं घड़ी में 1 से लेकर के 24 तक बजता है, लेकिन हमारे दीवार घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक। यानी पूरा चैप्टर हम दीवार घड़ी पर ही पढ़ेंगे और इसी पे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। तो दूसरा पॉइंट है घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयों का मतलब घंटे वाली और मिनट वाली। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार, यानी प्रत्येक घंटे में एक बार समपाती, यानी हम इसको बोल सकते हैं समपाती, एक सीधी रेखा में 0 अंश या आपस में मिलना, यानी 0 अंश या फिर आपस में मिलना। यानी मिलने का मतलब, कहने का मतलब, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ पे ऐसे ये एक सुई है और दूसरी सुई यहाँ पे है। यानी ये घड़ी चलते 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 हमारी, यानी यहाँ पे जब यहाँ पहुंचेगी तो ये भी थोड़ा बहुत आगे जाएगी, तो यहाँ पे ये यहाँ पहुंचने पर जब ये मिलेगी इस जगह पे, तो इसी को मिलना, यानी आपस में मिलना, संपाती होना, एक सीधी रेखा में होना या फिर 0 अंश का कोण ज्ञात करना, इसी को बोलते हैं। तो ये है हमारा। अब ध्यान से समझिएगा, यानी ये तो बात हो गई, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं या संपाती होती हैं या एक सीधी रेखा में होती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं। ये सब बातें एक ही बातें हैं, एग्जाम में आपको ये दे सकता है कब संपाती होती हैं, कब एक सीधी रेखा में होती हैं, कब 0 अंश का कोण बनाती हैं, या फिर दे सकता है कि कब आपस में मिलती हैं। यानी बात वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग अलग है। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 0 अंश पे ही।
अब यहाँ पे देखा जाए अगर घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में यानी एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार, 24 घंटे में 24 बार, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं, यानी एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 तो होना चाहिए, लेकिन 12 नहीं 11 बार होता है। उसी तरीके से 24 घंटे में 24 नहीं लेकिन 22 बार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 12 से 1 के बीच, यानी 12 से 1 के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनता है। इस पे हम चर्चा करेंगे कैसे होगा, ये पूरी हेडिंग होगी 0 अंश का कोण क्यों नहीं बनता है 12 से 1 के बीच में, पूरा डिटेल इसमें मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो इसको समझ लिया गया, यानी एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 24 बार। एक घंटे में एक बार तो 12 में 12 होना चाहिए, लेकिन 12 से 1 के बीच में जब बनता ही नहीं 0 अंश का कोण तो बचा कितना, 11 घंटा ही बचा, यानी 11 बार हो गया। उसी तरीके से 24 घंटे में 22 बार। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है, इसको हम हटा देते हैं ऊपर का। तीसरा पॉइंट है आपका, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार, यानी घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण या फिर विपरीत होती है। यानी हम कहने का मतलब है 180 अंश की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार, एक बार, यानी प्रत्येक घंटे में एक बार कितने अंश का कोण, 180 अंश का कोण बनाती हैं। 180 अंश का कोण बनाती, एक घंटे में 180 अंश का कोण, एक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। उसी तरीके से जब एक घंटे में एक बार 180 अंश या फिर विपरीत होता है, उसी तरीके से 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। इसको लिख ही देते हैं, पूरा समझने में भी आपको आसानी होगी। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट आपको हेडिंग बाय हेडिंग क्वेश्चन कराए जाएंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी हम लिख देते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत या 180 अंश का कोण बनाती है। विपरीत का मतलब हम इसको भी बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ये है, एक सुई हमारी ये है और यहाँ पे ये है, इस तरीके से ये हावर्स की है छोटी, ये बड़ी वाली मिनट की है। यहाँ से हमारी सुई जब चलती है तो यहाँ से मिनट वाली चलेगी, घंटे वाली चलेगी, तो यहाँ पे पहले मिनट वाली, जैसे मिनट वाली हमारी सुई चलते 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 यहाँ तक पहुंची तो घंटे वाली भी कुछ थोड़ा बहुत बढ़ेगी, यहाँ तक आ जाएगी। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे मिनट वाली आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखो 180 का कोण बना कि नहीं बना, बन गया। तो बस यही विपरीत है, 180 अंश का कोण है। चलिए अब देखते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत या 180 अंश का कोण बनाती हैं। यानी कहने का मतलब है, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। यहां तक तो बात कंफर्म हो गई। 22 बार, जब एक घंटे में एक बार तो 12 में 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 11 होता है, 180 अंश में भी 11 है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय है जहां पे 180 अंश का कोण बनता ही नहीं है। वो समय कौन सा है? 6 से 7 के बीच 180 अंश का कोण नहीं बनता, यानी 6 से 7 के बीच 180 अंश का कोण नहीं बनता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे। 180 अंश का क्वेश्चन जब आपको कराया जाएगा तो वहां पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा क्यों नहीं बनता। लेकिन हाँ, इतना समझा रहे आप, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। क्वेश्चन तो आंख मूंद करके भी आप आंसर दे सकते हैं। बस जैसे मुंह से क्वेश्चन निकला, आपका जवाब आपके सामने होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है 90 अंश। 90 अंश का क्या है उसको समझ लेते हैं।
90 अंश में है, घड़ी की दोनों सुइयां, यानी अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार, यानी घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण या फिर 90 अंश का कोण बनाती हैं। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयों का मतलब समझ रहे हैं आप, घंटे वाली और कौन सी, मिनट वाली। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण या फिर 90 अंश का कोण बनाती हैं। उसी तरीके से अब इसको समझा जाए, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे का मतलब एक घंटे में 2 बार समकोण या 90 अंश का कोण बनाती हैं। इसको समझ लिया जाए थोड़ा सा, तो एक घंटे में 2 बार, कितनी बार, एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार ना, यही होना चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटे में यहां पे होगा आपका 22 बार। उसी तरीके से 24 घंटे में आपका कितना, 44 बार। जब एक घंटे में 2 बार हो रहा है तो 12 में 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24 नहीं है। यहाँ भी कुछ समय ऐसा है, 2 ऐसे टाइम है जहां पे 90 अंश का कोण बनता ही नहीं है। यानी वो समय है, पहला समय है 3 से 4, यानी पहला समय है 3 से 4 और दूसरा समय है 9 से 10। 3 से 4 और 9 से 10 के बीच है, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण एक एक बार, 90 अंश का कोण एक एक बार नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती है। यानी कहने का मतलब है 2 ऐसे टाइम, समझेगा, एक घंटे में 2 बार, तो 12 में 24 होने चाहिए, लेकिन 12 में 24 ना होकर के हुआ कितना, 22 हुआ। 2 ऐसे समय हैं, जैसे ये पहला समय है 3 से 4, यहाँ तो 2 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन 2 नहीं, यहाँ पे 1 बार बनता है। उसी तरीके से 9 से 10 के बीच में भी 1 बार बनता है। तो जब 1 यहाँ कम हुआ तो 1 यहाँ कम हुआ, 2 कम हो गए, तो नहीं तो 24 हो जाता है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब 0 अंश, समझेगा, कहने का मतलब है 0 अंश, 180 अंश और उसके बाद 90। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तीनों पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से पूछा जाता है आपसे कि घड़ी बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में, यानी दिन भर में, ऐसे बोल दे क्वेश्चन कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं, अभी मैंने बताया था कितनी बार, 22 बार। उसी तरीके से पूछ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब, एक दिन में कितनी बार विपरीत होती हैं, एक दिन में कितने, एक दिन में 180 अंश का कोण कितनी बार बनता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कितनी बार, एक दिन में 22 बार। उसी तरीके से समकोण को पूछ लेता है, समकोण यानी 90 अंश को पूछता है। अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, ये पूछा था कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण होती हैं। तो एक दिन में तो यहाँ पे 44 बार, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं दिया था, वहां दिया था 48 घंटे में। 48 घंटे का मतलब 2 दिन हुआ। अगर एक दिन में 44 बार तो 2 दिन में 44 दुनिया 88 बार। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पढ़ते हैं। ये एक एक क्वेश्चन, यानी एक एक हेडिंग होगी अलग अलग। इन अलग अलग हेडिंग को पढ़ने के बाद इसको एक साथ कर दिया जाएगा और क्वेश्चन को देख करके आंसर लगाने का तरीका पता हो जाएगा आपको कलम तक नहीं उठाना पड़ेगा। सिर्फ हमारा वीडियो आप देखें, पूरा वीडियो वॉच करने के बाद आप देखेंगे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला पॉइंट है, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, यानी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम 180 अंश का कोण बनता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका चौथा या पांचवा पॉइंट था, लिखिए घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य, यानी घड़ी के दोनों
सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनता है। ये अगला पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की, यानी घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनता है। घड़ी के जो मध्य यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच अधिकतम कितना कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। अगला पॉइंट है घड़ी में मिनट वाली सुई, ध्यान से समझिएगा, घड़ी में मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में, घड़ी में मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। यानी कहने का मतलब है घड़ी में मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में 1/2, यानी कहने का मतलब है आधा अंश का कोण बनाती है। यानी जो हमने आपको दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया, पांचवा बताया, इन सबको तो सबका सब आपके समझ में आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। छठे पॉइंट को कह रहा है कि घड़ी में मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का कोण बनाती है। तथा घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो 1/2 अंश, यानी आधा अंश का कोण बनाती है। यही मेरे भाई, यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। समझने के आगे इसको पहले सबसे पहले समझा जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो इसके लिए हम एक घड़ी बनाते हैं, समझेगा। इसको हम मिटा दें, चलिए। सबसे पहले एक घड़ी बनाई जाती है। हमारे इस चैनल को, मिशन इंस्टीट्यूट चैनल को आप लोगों के माध्यम से दूर दूर तक शेयर करें और लोगों को इस चैनल पे जोड़ें। और आपके भविष्य की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टीचर आपके लिए दिन रात तैयारी करवा रहा है। सबसे बड़ा योगदान तो हमारे डायरेक्टर सर संजय सिंह परिहार सर का है, जिन्होंने आपके बारे में इस तरीके से ख्याल रखा और निःशुल्क सेवा देने की इच्छा जाहिर की। चलिए, दिख रही है घड़ी, इसको बनाते हैं पहले। यहाँ पे ये है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। हम यहाँ पे घड़ी बनाते हैं। घड़ी बनाने में इस खानों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दीवार घड़ी को देखा जाए तो दीवार घड़ी हमारी कुछ इसी तरीके से होती है। यानी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच में 5 खाने होते हैं, तो वो 5 खाने हैं। और ये है आपका, ये है मिनट वाली सुई, और ये कौन सी है? घंटे वाली सुई। घड़ी दिख रही है? चलिए ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको अभी बोला था कि मिनट वाली सुई, यानी ये जो मिनट वाली सुई है प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का कोण बनाती है। और घंटे वाली जो सुई है हमारी प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो 1/2 अंश का कोण बनाती है, यानी 1/2 अंश का कोण बनाती है। बस इसी पॉइंट को यहाँ हम चर्चा करेंगे। सबसे अहम बात, आपको तो पता होगा कि इस पूरे सर्किल का कोण कितना है, पता है? यानी इस पूरे सर्किल का कोण होता है 360। हम पहले मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मिनट वाली सुई हमारी, यानी यहाँ
इस जगह से यहां तक आएगी तो कितना समय लेगी। मिनट वाली सुई हमारी जब यहां से यहां आएगी तो 1 मिनट का वक्त लगता है, फिर आगे बढ़ेगी 1 मिनट, फिर आगे 1 मिनट, फिर आगे 1 मिनट, ऐसे करते करते यहां तक कितने मिनट ले गई, 5 मिनट लेगी। अब बताइए, मैंने आपको बताया है कि मिनट वाली सुई जब 1 मिनट यहां से यहां चली, फिर यहां आई, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां तक, तो यहां तक कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लगा। यानी मिनट वाली सुई हमारी 12 से 1 तक जाने में 5 मिनट का समय लेती है। तो कहने का मतलब मिनट वाली सुई अगर 12 से 1 तक जाने में 5 मिनट लेती है, तो मैंने आपको बताया है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 पंजे 30 अंश का कोण बना कि नहीं बना। यानी मिनट वाली सुई 12 से 1 तक जाने में 30 अंश का कोण बनाई कि नहीं बनाई, बनाई। उसी तरीके से फिर से समझेगा, मिनट वाली सुई यानी हमारी 12 से 1 तक जाने में यहां से यहां 1 2 3 4 5 मिनट लगा। मैं बोल रहा हूं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 अंश का कोण बनाई। यानी कहने का मतलब 12 से 1 के बीच में हमारी मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाई, 30 अंश का कोण बनाई। तो उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ भी 30 अंश का बनेगा। उसी तरीके से पूरे वृत्त यानी सर्किल में कितने अंश का कोण बना, तो 312 36 यानी 360 अंश का कोण बना। बना कि नहीं बना, चलिए अब समझते हैं। अब तो ये बात समझ में आ गई कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। उसी तरीके से हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं। तो मैंने बोला है कि घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में, घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में 1/2 अंश यानी आधा अंश का कोण बनाती है। तो समझेगा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझेगा। ये कह रहा है कॉन्सेप्ट, जब ये मिनट वाली सुई 12 से चलती है और 1 मिनट का सफर तय करती है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर से समझाते हैं आपको, बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। समझिएगा, ये मिनट वाली सुई हमारी जैसे, मिनट वाली सुई हमारी जैसे यहां से यहां तक चली, 1 मिनट का सफर तय की, तो घंटे वाली क्या हमारी सुई यही इसी जगह क्या स्थिर रहेगी, यहाँ पे। मिनट वाली सुई जैसे हमारी 1 मिनट आगे बढ़ती है, तो घंटे वाली थोड़ी सुई थोड़ा सा यानी मामूली सा थोड़ा सा आगे बढ़ती है। ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ी है यही बनाती है 1/2 अंश का कोण। समझेगा, यहाँ पे मैंने बताया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 अंश का कोण बनाती है। यानी मिनट वाली सुई 12 से 1 तक जाने में 30 अंश का कोण बना रही है। तो उसी तरीके से घंटे वाली सुई को ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। यानी 1 मिनट हमारी ये सुई चली तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बना, आधे अंश का कोण बना है। तो मेरे भाई ये बताओ आप कि 12 से 1 तक जाने में घंटे वाली सुई को कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, यही आपको बताना है। यानी 12 से 1 तक जाने में कितना वक्त लगा, 1 घंटे का वक्त लगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का वक्त लगा। तो समझिएगा, अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 30 अंश का कोण बना कि नहीं बना। जब घंटे वाली सुई हमारी 12 से 1 तक जाने में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 से 2 तक जाने में 30 अंश का, 2 से 3 जाने में 30 अंश का। उसी तरीके से पूरे सर्किल में कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का। किसी को कोई डाउट, पूरी तरीके से समझ में आया। चलिए, ये तो थे घड़ी के टॉपिक को समझाने वाले पार्ट थे। अब इसमें क्वेश्चन कराया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं घड़ी से, इस पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले चीज तो आपको घड़ी में हम 0 अंश, 180 अंश, 90 अंश जो कोण ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है इसको कराते हैं, इसको कराते हैं। और इस क्वेश्चन को अभी तो आप ऐसे सीखेंगे, सीखने के बाद कितनी आसानी से क्वेश्चन को बगैर कलम उठाए आप कर जाएंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमारी पहली हेडिंग है 0 अंश। कौन सी हेडिंग है, 0 अंश, या तो इसी को हम बोल सकते हैं आपस में मिलना।
इसी को हम बोल सकते हैं समपाती, इसी को हम बोल सकते हैं एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में। ये आपको क्वेश्चन, जैसे मैं इसमें पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपको, क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि 4 बजे से, यानी हम ऐसे लिख दिए हैं 4 और ये 5, 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। पहले तो आपको बेसिक जो किताबी ज्ञान है, जो आपने पढ़ा होगा, जो बुक में पाते होंगे, जो कहीं से भी पढ़ते होंगे, उसको समझते हैं। उसको समझने के बाद क्वेश्चन को एक नजर में देखने के बाद कैसे क्वेश्चन, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा 4 बजे से 5 बजे, निकालना क्या है, आपस में मिलना, आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, अभी क्वेश्चन को समझाने के बाद देखेंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन का जवाब आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखा जाए, मैंने क्वेश्चन बोला है 4 बजे से 5 बजे के मध्य, यानी 4 बजे से 5 बजे दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। आपसे एग्जाम में या तो आपस में मिलेगी पूछ लेगा, या तो 0 अंश का कोण बनाएगी, या तो समपाती, या तो एक सीधी रेखा में। तो चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझने के लिए एक किताबी ज्ञान है जो सबके पास है, उसको ध्यान से समझिएगा। m बराबर 2/11 कोष्टक में है h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। आप यहाँ थीटा रख सकते हैं, यहाँ पे a लिख सकते हैं, a मतलब ट्रायंगल जो होगा उसको समझा जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि 4 बजे से 5 बजे, और ये आपका किताबी ज्ञान यानी ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए समझिएगा। ये फार्मूला है m बराबर, m मतलब मिनट, मिनट बराबर 2/11 कोष्टक में h1, यहाँ पे जो h1 है, h1 है क्या आपका, क्वेश्चन है आपका 4 से 5, क्वेश्चन क्या है आपका 4 से 5। अब बताइए 4 से 5 की बात कर रहा है और इसमें निकालना क्या है, 0 अंश का कोण निकालना है। तो यहाँ पे बताइए h1 है क्या, h1 आपका 4 है गुणे 30, यहाँ पे प्लस माइनस थीटा। अब थीटा यहाँ कितना है, 0 अंश है, ये प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस, हम चाहे प्लस लेकर के क्वेश्चन हल करें चाहे माइनस लेकर के हल करें, दोनों से जवाब हमारा आ जाएगा। तो एक बार हम दोनों को ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के, तो इसको देखा जाए, क्वेश्चन को हल किया जाए। m बराबर 2/11, 2/11 आप चाहे तो प्लस यहाँ ले लें, चाहे तो प्लस यहाँ ले लें, चाहे तो यहाँ माइनस यहाँ ले लें, चाहे तो माइनस यहाँ ले लें, हम कहीं भी ले सकते हैं प्लस माइनस। अगर हम प्लस यहाँ लेंगे तो माइनस यहाँ लेना पड़ेगा, अगर हम माइनस यहाँ लेते तो प्लस यहाँ लेना पड़ेगा। आप कहीं भी ले सकते हैं, आपका जवाब कभी भी बदलेगा नहीं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है m बराबर 2/11 कोष्टक, कोष्टक में क्या है, h1 है, h1 आपका क्या है 4 है, यहाँ पे रखा हमने 4 गुणे 30, फिर उसके बाद प्लस की माइनस, हमने प्लस लिया है तो प्लस ले लेंगे। थीटा का मान कितना है 0 अंश, यहाँ पे हमने रख लिया 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस 4 का गुणा हमें करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसमें 30 में करना है, तो होगा कितना है, कोष्टक को सॉल्व किया जाए तो 2/11 कोष्टक में ये कितना होगा, 4 3 या 12 यानी 120 प्लस 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 120 में 0 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2/11 गुणे 120। अब 120 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240/11। अब इसको आप भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, देखिए कितना आता है आपका जवाब। तो इसको भाग देंगे, तो भाग अगर ऐसे नहीं आता है तो आप एक सिंपल तरीका अपना लीजिए भाग देने का। इसको बेसिक तरीके से भाग दे सकते हैं, इस तरीके से, ये 240 इस तरीके से भाग देंगे। तो 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना जाए, तो 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 11 तो नहीं 22, यहाँ पे बचा 2, ये आ गया 0। फिर 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 11 कम 11
यहाँ पे आया, ये बच गया 9। अब क्या इस 9 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो तुरंत यहाँ पे जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे। तो यहाँ आपका जवाब क्या निकल जाएगा? 4 बजकर, यानी जो पहला घंटा होगा उसी को हम बजाएंगे। यहाँ आपका जवाब होगा 4:21 सही 9/11 बजे। आपका जवाब आ चुका है। अब आप इसे चाहे इतने लंबे तरीके से करें, चाहे और छोटा मेथड बना लें। पहले तो माइनस को समझते हैं, तो माइनस को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है माइनस को लेकर के हल किया जाए तो 2/11 कोष्टक में h1 क्या है? h1 है आपका 4 गुणे 30, यहाँ पे माइनस थीटा का मान कितना है? 0। इसको हल किया जाए तो 4 का गुणा 30 में करेंगे तो ये भी हल हो गया। 4 3 या 12 120 माइनस 0। हल करेंगे तो यहाँ पे होगा 2/11 गुणे 120, 2/11 गुणे 120। अब इसको हम गुणा अगर करेंगे तो यहाँ भी हमारा जवाब होगा 240/11। अब देखिए यहाँ पे 240/11 आया, भाग देने में क्या आया था? 4:21 सही 9/11। उसी तरीके से यहाँ होगा 4:21 सही 9/11 बजे। ये तो है दोस्त मेरे बेसिक मेथड। बेसिक यानी जो किताबी ज्ञान है, जो आपने पढ़ा होगा, जो देखा होगा। इससे भी आसान है क्वेश्चन। इससे भी आसान तरीके से क्वेश्चन को देख करके कैसे आंसर दिया जाए उसको समझते हैं। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 बजे से 5 बजे के मध्य आपस में मिलना ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने दिया है 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो चलिए देखते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपका h1 यानी पहला घंटा क्या है? तो पहला घंटा क्या है? 4 है। इसी 4 को रखेंगे गुणे 60/11 कर दीजिए। 6 चौका 24 यानी 240/11। जैसे इसको हमने किया, देखो 240/11 किया, हमारा जवाब क्या आया? यहाँ पे आया था। उसी तरीके से यहाँ भी आपका जवाब आ गया 4:21 सही 9/11 बजे। अब आप 0 अंश के प्रश्नों को इसी तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मेथड और है। ये तो है आपका हावर्स के तरीके से, हावर्स के तरीके से, क्योंकि हमें उसको भी बताना होगा मिनट के तरीके से। आप इसको तो बहुत आसानी से समझ गए, पूरा क्वेश्चन इससे लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद बार बार इसको नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और ये इतनी आसानी से क्वेश्चन हल हुआ। जैसे बात करें 0 अंश की, ये 0 अंश को 90 अंशों हर जगह लागू होगा, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी देखा जाए यहाँ पे 0 अंश की बात आई थी, कुछ नहीं करना था, पहले घंटे को रखा, गुणे 60/11 कर दिया, तो हमारा जवाब क्या निकल के आ गया? 4:21 सही 9/11 बजे। ये तो हमारा जवाब बहुत ही आसानी से, जब तक हम फार्मूला लिखते तब तक हम 4 गुणे 60/11 करके जवाब पा जाते हैं। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप एक लाइन में क्वेश्चन का जवाब दें। और मेरे भाई मैं दावा करता हूं आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, इसका पार्ट 2 देखेंगे तो देखेंगे बहुत बेहतरीन, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख करके जवाब दे सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, उसको छोड़ देता हूं। इसका एक मेथड और है, मिनट के तरीके से आप उसको समझ लें तब आगे बढ़ा जाए। चलिए मिनट के तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। मिनट के तरीके से 4 बजे से 5 बजे के मध्य, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 0 अंश का कोण। तो इसको कैसे देखा जाए? एक घड़ी बनाया जाए, घड़ी बना के देखा जाए तब बताया जाए। मैंने आपको बताया है 0 अंश के कोण में कि 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। हम उसको भी समझा देंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। 12 3 6 9 10 11 1 2
4, 5, 7 और ये 8। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है? मैंने क्वेश्चन बोला है 4 बजे से 5 बजे और हमें निकालना क्या है? 0 अंश का कोण निकालना है, जिसमें पहला घंटा है क्या 4 या 5? तो पहला घंटा आपका क्या है? 4 है। तो कुछ मत करिएगा, तुरंत आप घड़ी में 4 बजा दीजिए। ये बज गया कितना? 4। ऐसे 4 बजा दीजिए अब। ये बज गया 4। अब ये बताइए 4 बजाने के बाद देखिए यहां से यहां तक देखा जाए कितनी दूरी है? 5 मिनट की दूरी है। फिर 1 से लेकर के 2 तक देखेंगे कितने मिनट की दूरी है? 5 मिनट की दूरी है। 2 से लेकर के 3 तक देखेंगे तो 5 मिनट की दूरी है। 3 से लेकर 4 तक देखेंगे तो 5 मिनट की दूरी है। यानी कहने का मतलब है मिनट पे आधारित हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब है हमें ये देखना होगा 12 से लेकर के 4 के बीच में कितने मिनट हुए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो 12 से लेकर के यहाँ तक एकदम बेसिक है। मैंने आपको बताया था जिसे भी घड़ी देखना आता होगा वो क्वेश्चन को समझ जाएगा तुरंत। अब यहाँ पे देखा जाए तो 12 से लेकर के 4 के बीच में कितने मिनट हैं? 20 मिनट है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इसी मिनट को आप रखेंगे 20 गुणे 12/11। इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। 12 का गुणा 20 में करेंगे तो 240/11। जैसे 240/11 आया, आपका जवाब क्या निकल के आया था? 4:21 सही 9/11। 4:21 सही 9/11 बजे। अब हमारे ख्याल से आपको सबसे आसान तरीका कौन सा लगा होगा? ये या फिर जो फार्मूले पे आधारित था वो, या फिर ये। हम कहते हैं आप इस तरीकों को अपना लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, और एक नजर में इसका जवाब आएगा। और इसी मेथड को हम और छोटा करेंगे, लेकिन आपको 180 अंश और 90 अंश पढ़ाने के बाद। तो पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो तुरंत आसानी से, ना हमें घड़ी बनाने की जरूरत है ना कुछ बनाने की जरूरत है। आपको जैसे मैंने क्वेश्चन बोला 4 बजे से 5 बजे, तो आपके दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि 12 से लेकर के 4 तक सोचिए कितने मिनट होंगे। जैसे हमने सोचा थोड़ा सा कि 12 से लेकर 4 तक 20 मिनट, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं 20 गुणे 12/11। इस 20 का गुणा 12 में करेंगे तो 240/11। आपको घड़ी भी बनाना नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पे तुरंत आ जाएगा 4:21 सही 9/11 बजे। तो मेरे दोस्तों, आप ये बताएंगे कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपने अपना फीडबैक देंगे, पॉजिटिव है या निगेटिव, हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। अगर कहीं भी कमी होगी तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।